एक औरत थी, उसने ये शर्त रखी कि मैं शादी निकाह उस बंदे से करूंगी कि जो मुझे पर्दा करवाए। एक बंदे ने ये शर्त मान ली, उसके साथ उसकी शादी हो गई। आजकल ये औरतें शर्त नहीं रखती, आजकल तो ये शर्त रखती हैं कि वो बंदा हो जो मुझे खुला छोड़े, आजादी दे। आजादी मांगी जाती है आज के दौर में। हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नाम लेने वाली, उनकी बात करने वाली औरतें, नाम उनका लिया जाता है और सारे काम उनकी मुखालफत में, उनके खिलाफ, जो उनका पर्दा और उनकी सीरत और किरदार को भूल कर। अब आगे सुनिए, उस औरत ने ये शर्त रखी कि मैं शादी ऐसे बंदे से करूंगी जो मुझे पर्दा करवाए। एक बंदे ने ये शर्त मान ली, शादी हो गई। अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की नेमत अता फरमाई। अच्छा, बेटा अता फरमा दिया। उसके बाद थोड़ा अरसा गुजरा, वो खेती बाड़ी करता था, खेत में काम काज करता था, घर थोड़ा दूर था, खाने के लिए आना पड़ता था, फिर जाना पड़ता था, टाइम का भी ज़्यादा और फिर थकावट भी हो जाती थी। उसने अपनी बीवी से ये कहा कि मैं क्योंकि काम करता हूँ, दिन को मुझे खाना खाने के लिए घर आना पड़ता है, लिहाजा तुम ऐसा करो कि मुझे खाना यहाँ पर ही देकर चली जाए करो। उसने कहा ठीक है जनाब। वो खाना रोज़ाना के मामूल के मुताबिक उसको खाना वहाँ देकर आती, फिर घर आ जाती। करते करते उसका पर्दा थोड़ा कम हो गया, नीम पर्दा रह गया। ये पर्दा पूरा करती थी, जब उसने वहाँ उसको खाना देने के लिए आने लगी, उसका पर्दा आधा हो गया, नीम पर्दा हो गया। अल्लाह ताला ने एक और बेटा अता फरमाया। थोड़ा अरसा गुजरा तो हालात कुछ खराब हो गए, तो उसने अपनी औरत से कहा कि मामला थोड़े मुश्किल हैं, तुम भी मेरे साथ खेती बाड़ी में मदद करो। औरत ने कहा ठीक है। औरत भी उसके साथ मेहनत मशक्कत करने लगी, खेती बाड़ी करने लगी। उसका पर्दा जो है बिल्कुल खत्म हो गया, यानी जो नीम पर्दा था वो भी खत्म हो गया, पर्दा बिल्कुल खत्म, बेपर्दगी शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने एक और बेटा अता फरमाया। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, अपने शोहर से कहने लगी कि तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तुमने मुझे पर्दे से बेपर्दगी पे लाया, तुम्हारी वजह से मैं बेपर्दगी पे आ गई। उसने कहा बेपर्दगी क्या होती है, पर्दा क्या होता है? उसने कहा एक मिनट अगर अंदर जाओ तो मैं बताती हूँ कि बेपर्दगी क्या है और पर्दा क्या है। वो अंदर चला गया। बेटा आया उसका, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो आया, यानी पहले नंबर वाला। वो आया तो क्या देखा, माँ रो रही है, जूठी मूठी रोने लगी। तो बेटे ने कहा माँ क्या हुआ? कहा तेरे बाप ने मुझे मारा है। तो बेटे ने कहा अम्मा जी वो आपके मजाजी खुदा हैं, आपके शोहर हैं, मेरे बाप हैं, अगर उन्होंने मार भी दिया है तो आपके घर वाले हैं, उनका हक है, तो आप इसको दिल पर ना लें। ये माँ को समझा के चला गया। थोड़ी देर गुजरी, दरमियान वाला यानी दूसरे नंबर वाला बेटा आ गया। उसने कहा माँ क्यों रो रही हैं? कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मारा है। उसने बाप को थोड़ा बहुत कुछ कहा बुरा भला, लेकिन फिर माँ को थोड़ा समझाया, चला गया। तीसरा सबसे छोटा बेटा वो आया, तो उसने कहा माँ क्यों रो रही हो? कहा कि तुम्हारे बाप ने मारा है। बाप के पास गया और बाप को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और बहुत कुछ कह गया। बाहर जब शोहर आया ना, तो बीवी ने कहा अब समझ आई कि बेपर्दगी और पर्दा क्या है? कहा नहीं समझ आई। कहा समझ लो, मैंने तुम्हें समझाने के लिए ऐसा किया था। जब ये मामला हुआ, मेरा बड़ा बेटा आया, उसने मुझे समझाया। क्यों? कि वो उस जमाने में पैदा हुआ था जब मैं पर्दा किया करती थी। समझ नहीं आई आप? ये वो फरमाबरदार बेटा था जो पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, जब मैं पूरा पर्दा करती थी तो ये बेटा पैदा हुआ था। अल्लाह ने इसे फरमाबरदार बनाया, अल्लाह ने इसे फरमाबरदार बनाया। दूसरा बेटा वो आया, उसने मुझे समझाया, तुम्हें कुछ कहा लेकिन फिर भी मुझे समझाया। क्यों? कि वो उस जमाने में पैदा हुआ जब मैं नीम पर्दा करती थी, सारा पर्दा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ पर्दा करती थी। उसने तुम्हारा लिहाज रखा। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था उसने आकर तुम्हारी तौहीन की, बदतमीजी की। क्यों? ये नाफरमान क्यों हुआ? इसलिए कि ये उस जमाने में पैदा हुआ जब मैंने बेपर्दगी शुरू कर दी। बेपर्दगी का ये अजाब है कि अल्लाह ताला औलाद को भी नाफरमान कर देता है। हज़रत गिरामी हमें ये चीज देखनी है।